जय हिंद दोस्तों। आज वैसे ही डिस्कस करना चाहता था। आज एक स्टूडेंट से मिला जो किसी टाइम पे आज से 2 साल पहले मेरे साथ प्रिपेयर कर चुका है CDS एग्जामिनेशन के लिए, बट टिल नाउ ही हैज़ नॉट बीन एबल टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। लेकिन देखने में बहुत सिंसियर एफर्ट्स डालने वाला, लेकिन पेपर अभी तक पार नहीं हुआ। बट वेन एवर आई मीट हिम, लाइक हिज एक्सक्यूजेज आर डिफरेंट। मैं एक्सक्यूज़ ही कहूँगा दोस्त। इस बारी पेपर का पैटर्न चेंज था, इस बारी ऐसा था, इस बारी वैसा था। तो मेरे को यार एक चीज़ लगी कि यार, एंड नाउ ही इज़ थिंकिंग लाइक प्लान बी भी होना चाहिए साथ साथ, और मैं प्लान बी पे फोकस कर रहा हूँ। प्लान ए चलता रहेगा। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, और प्लान ए प्लान बी चल रहा है। कईयों ने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, कईयों ने कुछ शुरू किया भी, कुछ ना कुछ करना चाहिए। नो डाउट इट इज़ अ गुड आइडिया। बट एक चीज़ बात करना चाहूँगा जी, कि आप ये सोचिए कि आपने जो गलतियाँ पहले एग्ज़ामिनेशंस में की हैं, क्या उन पे काम किया आपने? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बात करिए। डिड यू वर्क ऑन योर मिस्टेक्स विच यू हैव कमिटेड अर्लियर? नो। यही चीज़ मैंने उससे पूछी थी। तुमने अभी तक कोई जो मिस्टेक्स पहले की हैं एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन में, लाइक आई डोंट थिंक यू वर इन अ रॉन्ग गाइडेंस एवरीथिंग, बिकॉज अगर मेरी सिलेक्शंस हुई हैं 150 प्लस पहली बारी में, उसके बाद 250 सिलेक्शंस, तो कहीं ना कहीं गाइडेंस में कमी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी मेहनत में पक्का कमी थी। और यही चीज़ आप सभी से आज डिस्कस करना चाहूँगा। लाइक एट टाइम्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, और एक चीज़ ये नहीं कि यार ये चीज़, और दूसरा ये भी मेरे को देखने को लगा कि अंदर ही अंदर से वो बंदा टूट चुका। लाइक ही फील्स इनसाइड बट ही वॉन्ट स्पीक आउट ओपनली, यार मेरे बस की बात नहीं है ये पेपर पार करना। पहले IMA के अटैम्प्ट थे तब मैथ से भागते रहे, अब OTA के अटैम्प्ट अभी भी पड़े हैं, बट मैं अंदर से मेरे को लगा कि वो प्लान बी की तरफ ज़्यादा सोच रहा है, और मेरी बस की बात नहीं है। बस की बात इसलिए नहीं क्योंकि तुमने उस समय उतना फोकस किया ही नहीं। यू आर टू मच इन्वॉल्व इन टू मैनी एक्टिविटीज़ विच आर नॉट एट ऑल मेंट फॉर योर पेपर। यही चीज़ मैंने आप सभी में बहुत बारी एस्पिरेंट्स में देखा। व्हेन दे शुड हैव फोकस्ड ऑन द प्रिपरेशन पार्ट, दे आर मोर फोकस्ड टूवर्ड्स एनी अदर थिंग्स। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अंग्रेज़ी पे स्पेशली बात करना चाहूँगा इस सेशन में। अंग्रेज़ी का पैटर्न हर बारी चेंज होगा। कभी एक्टिव पैसिव आएगा, कभी वॉइस आएगा, कभी रिपोर्टेड स्पीच, या कभी वर्ड के स्पेलिंग्स, कभी न्यू वर्ड मीनिंग्स। इस बारी कुछ और ट्रेंड था, चेंज होगा। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सिनेरियो, और उसका तरीका मैं बार बार कह चुका हूँ, क्योंकि जिनका पहले सिलेक्शन हुआ था मेरे साथ, उनका इस बारी भी सिलेक्शन हुआ। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कंपटीशन आपका उन्हीं लोगों में है, बुक्स भी उन लोगों की सेम है, तो फिर फ़र्क कहाँ से पड़ गया कि पैटर्न चेंज हो गया तुम्हारा इसलिए पेपर रह गया? एक्चुअल में तुमने बेसिक्स पे काम नहीं किया। बेसिक्स पे काम करना, रीडिंग एफर्ट डालना। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा, मैंने बहुत ही अच्छे क्लास लेवल के बच्चों को भी पढ़ाया। द वन जो बिशप कॉटन्स वेलम स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं, और जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी कर्नल ये हैं, इनके बच्चों को भी पढ़ाया। उनका अंग्रेज़ी का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था। अंग्रेज़ी का बेस ऐसा कि दे नेवर रेड एनीथिंग, बट इन द पेपर दे विल बी श्योरली स्कोरिंग 80+ मार्क्स इन द पेपर, एंड दे वर एवरी टाइम इन द लिस्ट। कारण क्या है जी? बेस स्ट्रॉन्ग। और बेस स्ट्रॉन्ग कहीं बाहर से नहीं बनता जी। जहाँ खुद से रीडिंग एफर्ट्स जितनी ज़्यादा करोगे ना, कोई तुम्हें इस देश का, इस दुनिया का कोच तुम्हें अंग्रेज़ी में इम्प्रूव नहीं कर सकता, until unless you don't keep on reading the stuff. You have to make sure that you keep on reading newspapers. आप किसी से भी सुनिएगा, वो बात कहता है, लेकिन वो इतना स्ट्रेस नहीं डालता रीडिंग में। लेकिन मैं बार बार कहूँगा,
रीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग एक आपकी इम्प्रूवमेंट अंदर से लाएगा, आपकी अंग्रेज़ी में इम्प्रूवमेंट लाएगा, आपकी वोकैब में इम्प्रूवमेंट लाएगा, आपका रीडिंग करने का तरीके में इम्प्रूवमेंट लाएगा। एंड मे बी मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्त, पहले साल जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना, पहले साल तो हिंदू कुछ समझ भी नहीं आता था, हिंदू क्या कोई भी अखबार का एग्जैक्ट कहानी समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि अंग्रेज़ी में इतने इन्वॉल्व ही नहीं थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग, इतना पढ़ पढ़ के अपने आप ही वर्ड्स समझ आने शुरू हो गए। एक टाइम पे थोड़ा सा स्लो होगा जब आप हर वर्ड का मीनिंग ढूंढने का कोशिश करोगे, यार ये वर्ड नहीं मेरे को, क्योंकि संकी होना पड़ेगा जी। संकी का मतलब आपकी जिद, अगर कोई वर्ड समझ नहीं आया मैं आगे नहीं मूव करूँगा, पहले उस वर्ड का मीनिंग ढूंढूंगा, उसको समझूंगा क्या है उस सेंटेंस का मीनिंग। आप अंग्रेज़ी में यही चीज़ जब आप करोगे ना, कोई भी पढ़ोगे चाहे टाइम लगे, लेकिन रीड करेंगे, वर्ड्स को समझने का कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ते हैं, वर्ड का मीनिंग नहीं पता, चल आगे चल आगे चल आगे। दैट शुड नॉट बी डन। ये चीज़ है जी। और दूसरी जो मेरे को ये लगा कि यार फेल हो गए, 2 बारी फेल हो गए, 3 बारी फेल हो गए, तो क्या हुआ, ये लाइफ है दोस्त, अभी टाइम है। फेल होना कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है, आपने मेहनत की है तो जस्ट गो फॉर इट। लाइफ इज़ दिस ओनली, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। अभी डाउन चल रहा तो कोई चक्कर नहीं, अप भी आएगा, लेकिन हैव faith in your hard work and that hard work should always be there। अगर आप मेहनत मार रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता अगर आप पेपर में पास नहीं हुए, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ोगे। ये प्रिपरेशन सिर्फ आपको वर्दी नहीं पहुंचाती कि वर्दी तक पहुंच गए, आपको कहीं ना कहीं एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाएगी जी प्रिपरेशन, पक्का। ये मैं आप सभी से बता रहा हूँ, आपको एक अच्छा इंडिविजुअल बनाएगी। आप कभी भी ज़िंदगी में मार नहीं खा सकते, नीचे नहीं कर सकते, अगर आपने ईमानदारी से अपने एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन की है। ये चीज़ याद रखिए, अगर डेडिकेटेड एफर्ट है तो आप आधा समझ लीजिए अफसर बन चुके हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाएं, किसी भी सेक्टर में बाद में भी जाएं या पहले भी जाएं, तो ये चीज़ें आपकी जो क्वालिटीज़ आपने इम्बाइब किया ड्यूरिंग रीडिंग, ड्यूरिंग स्टडीज़, एक पेशेंस आया आप में, आपको ये भी पता चला कि यार मैं जैसा सोचता था वैसा हूँ नहीं, हम्बलनेस आएगी, ह्यूमिलिटी आएगी आपके अंदर। ये क्वालिटीज़ हैं जी, आम आदमी में नहीं मिलती जब तक वो एग्ज़ामिनेशन में फेल ना हो। आप वो चीज़ भी फील कर रहे हो, सो नथिंग टू वरी। रिमेंबर यू आर बेटर देन द प्रीवियस योर्स, मतलब आप अपने से ही इम्प्रूवमेंट देख रहे हो, ये ज़रूरी है ज़िंदगी में इवॉल्व करना। बाकी जो पास होना, फेल होना, यूनिफॉर्म मिलना, ये चीज़ें वो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन अपनी मेहनत आप फुली डेडिकेटेड वे में रखोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको इम्प्रूव्ड वर्जन में मिलेंगी। ये मेरा खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस है, और यही चीज़ मैंने अपने स्टूडेंट्स में भी देखा। बहुत सारे स्टूडेंट्स दे हैव जॉइंड द फोर्सेस, बहुत सारे ऐसे भी हैं who could not join the forces, they were really hard worker, but they are now at a very good position। So same thing I will say to all of you people, नेगेटिव होना ही नहीं है जी। नहीं हुआ अभी तक, 3-4 बार पेपर दे दिया, कोई चक्कर नहीं, मैं मेहनत मारूंगा आगे। डेडिकेटेडली मेहनत मारिए, 6 महीने का टाइम है, पूरा अच्छे से फोकस करें एग्जामिनेशन पर, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं, कहाँ पर आपके पिछले एग्जामिनेशन में पिटफॉल्स हैं उस पर वर्क करें। क्लियर है जी, हर चीज़ को अच्छे से फिर से देखिए कहाँ पर वीकनेसेस हैं, वेयर आई नीड टू वर्क ऑन। इफ़ यू वर्क ऑन योर वीकनेसेस, the things will definitely improve and you will get the results, and that is what the mantra for success is। Thank you, Jai Hind everyone।